आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे यूट्यूबर के बारे में जिसे खुद साकेत गोखले ने अपना आइडल माना है, यश आनंद। और कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो हम उनकी वीडियोस से सीख सकते हैं। नंबर 1, बी योर ओन मोटिवेशन। अब मान लो कि दो लोग हैं, राजू और कृष्णा। ये दोनों ही बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन राजू हर काम के लिए मोटिवेशन ढूंढता है, किसी वीडियो सॉन्ग से, और सिर्फ तभी अपने काम को कर पाता है। और दूसरी तरफ से कृष्णा, जो मोटिवेशनल वीडियोस तो देखता है लेकिन उन पर डिपेंड नहीं करता, और अपना काम सिर्फ इसलिए कंप्लीट कर लेता है क्योंकि उसे वो काम करना है। ऐसे ही यश भी अपने आप को मोटिवेट करता है। मोटिवेशन लेना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ उस पर डिपेंड करना गलत है, क्योंकि मोटिवेशन आती जाती रहती है, सिर्फ डिसिप्लिन हमारे साथ रहता है। नंबर 2, टेक रिस्क। यश आनंद के अभी 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। उन्होंने नया घर भी बना लिया। अब वो चाहते तो अपने घर पर रहकर, जहाँ उनके सारे फ्रेंड्स फैमिली हैं, जैसे पहले व्लॉग्स डालते थे वैसे ही कंटिन्यू कर सकते थे। लेकिन नहीं, उन्होंने ये सब छोड़कर, अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर मुंबई जाने का डिसीजन लिया, ताकि वो लाइफ में और आगे बढ़ सकें। इसलिए रिस्क लेना इम्पॉर्टेंट है। वो हमें बहुत चीज़ें सिखाता है, नए लाइफ एक्सपीरियंसेस, नए लोगों से मिलने का चांस देता है, जिससे हम एज अ पर्सन इम्प्रूव करते हैं। इसलिए हमें ये चीज़ अपने अंदर इंक्लूड करनी चाहिए। हमें हमेशा जैसी चीज़ें हैं उन्हें वैसे ही रखने का ट्राई नहीं करना चाहिए, बट इंस्टेड हमेशा चेंज की तरफ बढ़ना चाहिए। नंबर 3, ऐड वैल्यू टू अदर्स लाइफ। यश आनंद की ऑडियंस उनको एक बड़े भाई की तरह मानती है, क्योंकि अपने हर वीडियो के थ्रू वो एक मैसेज या कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। उनके व्लॉग्स का पॉइंट यही है कि अपनी डेली लाइफ के हैबिट्स के थ्रू वो लोगों को मोटिवेट करें। मैं भी तो यही कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी वीडियोस के थ्रू लोगों के लाइफ में कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर पाऊँ, और कुछ चीज़ें बताऊँ या हाईलाइट करूँ जो आपको मोटिवेट करें। एक चीज़ और, जब भी हम किसी को फ्रेंड बनाते हैं, और जब फ्रेंड कह रहा हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिनसे आप हाय हेलो करते हो। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो आपके साथ डेली बैठते हैं, घूमने जाते हैं, बातें शेयर करते हैं। उनको भी उस हिसाब से टाइम दिया करो। लोग आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करते हैं, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया करो, जो आपकी लाइफ में ज़्यादा वैल्यू ऐड करते हैं, जैसे कि आपके पेरेंट्स। नंबर 4, डोंट बिकम कॉम्प्लेसेंट। अब जिन लोगों को कॉम्प्लेसेंट का मीनिंग नहीं पता, उनके लिए कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है शोइंग अनक्रिटिकल सेटिस्फैक्शन विद वन सेल्फ और वंस अचीवमेंट, यानी बहुत जल्दी अपनी अचीवमेंट्स से सेटिस्फाई हो जाना। हमें अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर जितना हम अभी कर पा रहे हैं उतने में सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। हमेशा इम्प्रूव करने का सोचना चाहिए। यश आनंद ने जैसे इतना कुछ अचीव करने के बाद, मसलमेनिया के बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन को जीतना, नया घर लेना, 2 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हिट करना, फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं हुए। कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ने के लिए, अचीवमेंट्स करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अब कुछ लोग ज़्यादा ही हंग्री हो जाते हैं, क्योंकि हेल्थ पे इफ़ेक्ट्स भी आने लगे। प्रॉपर स्लीप ना लेना, डाइट ना लेना, अपनी अचीवमेंट को अप्रिशिएट करना भी ज़रूरी है, लेकिन रुकना नहीं है। नंबर 5, प्लेसिबो इफ़ेक्ट। जिनको नहीं पता, तो प्लेसिबो इफ़ेक्ट होता है कि जब किसी चीज़ को बिलीव करते हैं तो वो चीज़ हमारे साथ सच में होने लगती है। इसको यश ने अपनी काफ़ी वीडियोस में मेंशन किया, और इसका उनकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी रहा है। ये भी हमें एक तरीके से मोटिवेट करने का काम करता है। अब तुम खुद ही सोचो, दो लोग एक गेम खेल रहे हैं और दोनों का स्किल लेवल सेम है। एक जिसको लगता है कि वो जीत सकता है, और एक को अपने ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। जब हम थोड़ा सा शांत होकर और काम होकर चीज़ें करते हैं तो अपने आप चीज़ें बेहतर होती हैं, उनसे जो चीज़ों को डर के करते हैं या नेगेटिव होके करते हैं। नंबर 6, यू आर नॉट इनफ अलोन।
आजकल ये ट्रेंड बहुत चल रहा है कि आई विल डू एवरीथिंग बाय माई सेल्फ, आई डोंट नीड एनीवन। मैं समझता हूँ कि किसी पर 100% डिपेंड करना नहीं चाहिए, लेकिन अकेले हम इनफ कभी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर एक दुकान भी खोलनी हो, उसमें भी लोग चाहिए होते हैं काम करने के लिए। तभी लोग एक दूसरे से कनेक्शंस बनाते हैं, ताकि जब उन्हें किसी की ज़रूरत पड़े तो वो उनकी हेल्प से अपने काम कर सकें। अगर कोई भी चीज़ करनी हो तो थोड़ा बहुत तो लोगों पर डिपेंड करना ही पड़ता है। इसलिए यश भी कहीं भी जाते हैं तो लोगों से मिलते रहते हैं, ताकि आगे वो उस जगह जाएं और किसी की ज़रूरत पड़ जाए तो वो उनकी हेल्प कर सकें। नंबर 7, मैनिफेस्टेशन। अब मैनिफेस्टेशन के बारे में यश आनंद क्या सोचते हैं, ये आप खुद सुन लो। ओके, सो आई ऑलवेज से वन थिंग दैट आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन अलॉट। मैं मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। इस मतलब मेनली जिनको मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं पता है, वो ये चीज़ होती है कि आपको जो भी चीज़ लाइफ में अचीव करनी है, आप उसके बारे में सोचिए और वो आपके पास आ जाती है। आप जितना ज़्यादा सोचते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, वो उतना जल्दी आपके पास में आती है। और अगर आप किसी चीज़ के बारे में गलत सोचते हैं, अपने आप को नेगेटिव लेके सोचते हैं, तो आपके साथ में नेगेटिविटी होती है। ये मेनली मैनिफेस्टेशन में बताया जाता है और मैं इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ। तो मेनली मैनिफेस्टेशन के बारे में मैंने बहुत पहले से आप लोगों को बताया हुआ है। तो कई सारे लोग पूछते हैं कि भाई मैनिफेस्ट करना कैसे है, एक्चुअल में कैसे कर सकते हैं। तो मैनिफेस्टेशन ऐसा कोई जादू सा नहीं है कि आपको बैठ के ऐसे जाप आप करने पड़ेंगे, नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट कि आपको बिलीव करना है कि आप जो भी लाइफ में अचीव करना चाहते हो वो आपके पास ऑलरेडी आ गया है या आ रहा है, और आपको उसी एनर्जी से उसकी तरफ बढ़ना है कि आपको पता है आपको मिल जाएगा। और जब आप इस एनर्जी से आगे बढ़ने लगते हो तो आपका विश्वास बढ़ते चला जाता है कि आप उस चीज़ को अचीव कर लोगे, और धीरे धीरे करके आप कितना भी बड़ा गोल बना लो, आप उसको अचीव कर ही लेते हो। नंबर 8, ड्रीम बिग। किसने सोचा होगा कि जो बंदा इतने एग्ज़ाम्स में फ़ेल हुआ, जॉब से निकाल दिया गया और कोई बैकअप भी नहीं है, वो आज इंडिया की फ़िटनेस इंडस्ट्री का सबसे बड़े फेसेस में से एक है। इसके पास अपना प्रोटीन पूरा करने के लिए मील्स के पैसे नहीं बनते थे। उसके पास अपना क्लोथिंग ब्रांड है, मसल ब्लेज का स्पॉन्सर है और मसल मेनिया के बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन भी जीता है। ये तो खुद यश आनंद को भी नहीं पता था, लेकिन बस एक ड्रीम था जिसके लिए वो बस लगे रहे, और जब अचीव कर लिया तो अब लोगों को बिलीव नहीं हो रहा। ऐसा ही हमें भी अपने सिचुएशन को भूलकर बड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि अगर सोचेंगे ही छोटा तो अचीव क्या करेंगे। ये थी वो चीज़ें जो मैंने इस यूट्यूबर से सीखी हैं। तो अगर आपने भी इसमें से कुछ सीखा है तो प्लीज़ उसे अप्लाई करें। और दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।